हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है एकदम सुबह से चाय के साथ। सबसे पहले उठकर ना एक गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद मुझे एक कप अच्छी सी चाय चाहिए होती है, जिससे कि मेरे दिन की शुरुआत हो वो बहुत अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीने के बाद मुझे काम करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो फिर मैं बाकी के काम करती हूँ, जैसे नाश्ता बनाना, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उसे स्कूल भेजना। इसके बाद ही मैं करती हूँ, मतलब एक अच्छी सी कप चाय पीने के बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। और मेरे बेटे के लिए उसके पापा ना रात को बर्गर लेके आए थे, लेकिन वो रात को सो गया था, तो इसलिए उसने सुबह इस टाइम पर वो बर्गर खाया था। और बर्गर खाने के बाद वो रेडी होके अपने स्कूल के लिए निकल गया था। तो मैं इसे छोड़ के आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करा था कि अपने बेटे को नहला धुला दिया था। और उसे नहलाने धुलाने के बाद मैंने उसको उसकी गाड़ी में बिठा दिया था। नहाने के बाद थोड़ा वो रिलैक्स सा फील करता है, तो काफ़ी देर तक चुप भी रह लेता है। तो जब तक वो चुप बैठा रहता है तब तक के लिए मैं अपने काम कर लेती हूँ। और जैसे ही वो रोना शुरू करता है तब मैं उसे कमरे में लेके जाती हूँ सुलाने के लिए। अदरवाइज़ मैं लगी रहती हूँ अपने कामों में। जैसे ही उसका सायरन शुरू हो जाता है तब मैं उसको सुलाने के लिए लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या था ना कि इसके एक दिन पहले ही जो था कि हमारे घर में बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, वो आई थी। तो फिर यहाँ पे मैं वही कर रही थी। उन्हें अच्छे से मैंने धो के रखा हुआ था, तो उन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछ कर सबसे पहले मैंने उन्हें अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर उन्हें काट करके मैंने ना एक बड़ी सी परात में रख लिया था। और बीज भी मैं एक प्लेट में निकाल रही थी, क्योंकि जो बीज भी है ना, मुझे बीज भी सुखाने मसाले में यूज़ करने थे, तो मैंने इसको बीज को भी अलग करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैं बड़ी मिर्च का अचार जो है ना, वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो वो लेके आए थे, तो मैं उनके लिए ही ये बड़ी मिर्च का अचार में डाल रही थी। तो आज धूप ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी पर ठीक ठाक थी, क्योंकि थोड़ी देर की धूप तो चाहिए इन्हें बनाने के लिए। तो फिर मैंने इन्हें फटाफट से कर दिया था साफ़, ताकि मैंने धूप लगा सकूं। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने साफ़ करने के बाद मुझे इन्हें धूप में रखना था। और इनको मतलब ये होता है ना कि अच्छे से इनको धूप लगाकर बनाने का तो थोड़ा ये रहता है कि ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने इन्हें धूप लगाने के लिए रख दिया था बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसका अचार बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो लेके आते हैं। और इसीलिए मुझे भी डालना पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है खाना। तो मैंने अब यहाँ पे धूप में रख दिया था इसको सुखाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने ना किचन में अपने हस्बैंड के लिए जो था ना नाश्ता बनाना था। और इन्होंने मुझे कह दिया था कि मैं नाश्ता आज घर में नहीं करूँगा, तो मेरा जो नाश्ता होगा वो टिफ़िन में रख देना। तो मैंने ना यहाँ पर जो था स्प्राउट रखा था, तो वो मैंने टिफ़िन में रख दिया था। और मुझे अर्नब को स्कूल से लाना था, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से दाल छौंकने के लिए मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि खाना 1 बजे तक बन जाता है और उसके बाद ही मैं अर्नब को लेने जाती हूँ। तो उसके बाद मैं अर्नब को लेने के लिए स्कूल चली गई थी। तो फिर यहाँ पे क्या था ना कि शाम का समय हो चुका था, और हमने जिस गार्डन से कल प्याज खोद कर निकाले थे ना, तो वहीं पर अब हम लोगों को अरबी के पत्ते बोने थे। तो यहाँ पर जो मेरी सास थी वो उन्हीं कामों में लगी थी। उन्होंने अरबी के बीज मंगवाए थे मार्केट से, और वो उनको बोने के लिए यहाँ पे क्यारी बना रही थी। तो क्यारी भी बिल्कुल इसके लिए तरीके से बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं कि बस बीज लगा दिए, क्यारी को भी प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले कल सारे प्याज़ों को उखाड़ करके स्टोर कर दिया था। और अब यहाँ पे जो बीज लगाने की बारी थी वो आ गई थी, सारा बीज तैयार करने की। और अरबी हम मतलब हर साल लगाते हैं, तो इस साल भी था कि लगानी ही है। तो यहाँ पर जो था ना बीज भी लेके आ गए थे, और पूरी क्यारी को रेडी खाद डाल के कर लिया था। और इस तरह से इसकी क्यारी बना करके इन बीजों को लगा दिया था, ताकि ये जल्दी से अच्छे से जो सारा गार्डन है वो हरा भरा हो जाए। अच्छा लगता है हरा भरा गार्डन। तो फिर यहाँ पर क्या है, कुछ दिनों में जो है ना ये अरबी बाहर आ जाएगी, और जो हमारा जो गार्डन है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। अभी प्याज इस यहाँ से निकाली थी, तो इसलिए थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिनों में मैं आप लोगों के साथ फिर वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें हमारे जो अरबी के पत्ते होंगे वो बाहर आ चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी जब ये बाहर आएंगे।
तो फिर उसके बाद जो है ना हम इन पत्तों का जो है कि अलग अलग तरह की डिश बना के खाया करेंगे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अरबी के पत्ते, साग हो या फिर उसके जो गुटके हों, मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो हमेशा हर साल लगाते हैं और हर साल ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सास ही जो है गार्डन का जो काम होता है वो वही देखती हैं और वही लगाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से वो उसे लगा रही थी और अच्छी तरह से क्यारी को सेट करके, मतलब इतना मुझे नहीं आता है, मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कितनी अच्छी लग रही है क्यारियाँ। तो बस अब वेट करते हैं इनके बाहर आने का। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में।